राधे राधे एवरीवन। आज हम लोग बिहार दरोगा मेंस टेस्ट सीरीज नंबर 3 करेंगे। उससे पहले जो लोग भी हमारे चैनल पे कॉम्पिटिटिव गेम्स में नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और जो भी कोई भी सजेशन देना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं बिना किसी झिझक के। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज ये अपना वीडियो। सारा सॉल्यूशन एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे हम लोग, और 1 घंटे का भी वीडियो नहीं होगा, 40 से 45 मिनट का वीडियो होगा, जो कि आपको एग्जाम के लिए बहुत, आप इससे सब क्वेश्चन लगाकर क्वेश्चन सॉल्व करके स्कोर भी अपना देख सकते हैं कि कितना आपका सही हो रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना वीडियो। पहला क्वेश्चन है हमारा मैथ का क्वेश्चन। तो मैथ का क्वेश्चन हम लोग बस डायरेक्ट आंसर देखेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, और ऑप्शन सी दोनों सही है इसमें। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में गोइटर घेंघा रोग एक सामान्य बीमारी है। पहाड़ी क्षेत्र में लोगों के भोजन में आयोडीन की मात्रा कमी होती है। तो ये कथन हुआ, निष्कर्ष हुआ, तो दोनों सही है। इस कथन के लिए ये निष्कर्ष मतलब निष्कर्ष इसका सही व्याख्या करता है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। मतलब पहाड़ी क्षेत्र में लोगों को भोजन में आयोडीन की मात्रा कम होती है, इस वजह से उन्हें घेंघा रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भुगतान संतुलन के अंतर्गत आने वाले पूंजी खाते कैपिटल अकाउंट में निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? प्रत्यक्ष विदेश निवेश को, विदेशी पोर्टफोलियो निवेश को, या बाह्य वाणिज्यिक उधारी को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों सही है, तीनों सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। न्यायिक सक्रियता के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करता है, तो ये सही है स्टेटमेंट। यह मौलिक अधिकारों की रक्षा को सुदृढ़ करता है, ये भी सही है। यह शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत के विरुद्ध है, तो ये भी सही है। तो राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी होता है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट मतलब पहला स्टेटमेंट का दूसरा स्टेटमेंट व्याख्या कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, दूरी तथा विस्थापन के बारे में निम्नलिखित के नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दूरी एक अदिश राशि है। क्या करना है इस क्वेश्चन को? कथन सही नहीं है बताना है। दूरी एक अदिश राशि है जबकि विस्थापन सदिश राशि है, तो स्टेटमेंट सही है। दूरी में परिमाण तथा दिशा दोनों होती है जबकि विस्थापन में केवल परिणाम होता है, तो ये गलत है। दूरी में बस परिमाण होता है और विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। दूरी में दिशा नहीं होता है, दूरी क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है। अगला है, दूरी सदैव धनात्मक या शून्य होती है, तो ये सही है, हो सकता है। विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक हो सकती है परंतु कभी शून्य नहीं हो सकती। तो ये क्या है? तो ये गलत है। विस्थापन धनात्मक तथा ऋणात्मक भी होता है और वो जीरो भी होता है, तो सही नहीं बताना, तो बी हो जाएगा हमारा। 2 और 4 सही नहीं है, बाकी 1 और 3 सही था। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेक ए क्वेश्चन दिया है, सेक ए इक्वल टू 25/7। तो 25 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे यहाँ पे हम लोग। हाइपोटेनस होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 है हाइपोटेनस और बेस है 7। अब हमें यहाँ से परपेंडिकुलर निकालना है, तो हाइपोटेनस से परपेंडिकुलर ये बेस घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर 576, और उसका स्क्वायर रूट होगा तो 24 हो जाएगा। पी आ गया 24। अब साइन ए का वैल्यू क्या होगा? पी बाई एच, परपेंडिकुलर बाई, तो 24/25, तो ये सही है। tan ए होता है पी बाई बी, परपेंडिकुलर बाई 20, तो परपेंडिकुलर बाई 20, परपेंडिकुलर कितना है हमारा? 24 है, लेकिन यहाँ 7 दिया है तो ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए सही है बस। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ग्रैनविले ने किस वर्ष स्टाम्प एक्ट पारित किया है? तो 1865 में, 1765 में, 1965 में, 1770 में। राइट आंसर क्या होगा? 1765 में किया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट को 1965 के युद्ध में जीत के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। शंकर दयाल शर्मा का समाधि स्थल कर्मभूमि है, तो क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, 50 होगा। अब आते हैं मैच द फॉलोइंग में। मैच द फॉलोइंग में हृदय क्या है? हार्ट का काम क्या है? पंप की तरह कार्य करने वाला अंग। धमनियां क्या है? तो ऑक्सीजन युक्त रक्त का संचरण करती है। सिराएं क्या है? तो ऑक्सीजन रहित रक्त का संरक्षण करती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन ए होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला भी मैच द फॉलोइंग है।
अगला मैच द फॉलोइंग है। भारतीय शस्त्र अधिनियम कब का है? तो 1878 लॉर्ड लिटन के टाइम का। साई पद अधिनियम ये 1876 का है, इसमें भी लॉर्ड लिटन ही था वाइसराय। भारत उच्च न्यायालय अधिनियम हाईकोर्ट एक्ट 1861 का है, कैनिंग था इस समय। और भारतीय विवाह विच्छेद 1869 का है, 1869 का है। चलिए, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है निम्नलिखित में से कार्य की विमा डायमेंशन क्या है? वर्क का डायमेंशन क्या होता है? तो M0 L2 T-2 ये नहीं होता है। M-L-2 T-2 सब माइनस माइनस से भी नहीं होता है। ML2 ये होता है, T-2 ये हो जाएगा राइट आंसर। वर्क का यही है डायमेंशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य बताना है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1956 में हुई थी, गलत है। 1946 में हुआ था, चार्ल्स बैबेज ने किया था 1946 में। दूसरा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये भी गलत है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ है, तो ये सही है। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर केरल है, तो केरल वाला गलत है, केरल नहीं होता है, दिल्ली होता है, दिल्ली होता है। उसके बाद क्या बोल रहा था, कौन सा कथन असत्य है? तो 1, 2 और 4 असत्य है। 1, 2 और 4 असत्य, तो कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, लोक लेखा समिति की भूमिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। यह सीएजी के रिपोर्ट की जांच करती है, यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा करती है, यह संसद की स्थायी समिति है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो दूसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, यह नीतिगत निर्णयों की समीक्षा नहीं करती है। और क्या करती है? तो वो 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार क्या है? भौतिकवादी दर्शन, राज दर्शन, सामाजिक दर्शन या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भौतिकवादी दर्शन। भौतिकवादी दर्शन हो जाएगा, भूमंडलीकरण का प्रमुख आधार यही है। अगला क्वेश्चन है हमारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। फिर नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह प्रमुखतः धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी और धार्मिक तत्वों के मौजूद होने के बावजूद धर्म जीवन पर हावी नहीं था। इस सभ्यता के दौरान भारत में कपड़े बनाने के लिए कपास का उपयोग किया जाता था। तो उसका राइट आंसर क्या होगा? कपास का प्रयोग तो हमें मिला ही है साक्ष्य, तो दोनों से स्टेटमेंट सही है, राइट ऑप्शन सी होगा। कॉटन का साक्ष्य तो हमें मिला ही है, और धर्मनिरपेक्ष भी था यहाँ पे, मतलब धर्म के बारे में उतना कुछ नहीं था, धर्म लोग जानकारी थी, लेकिन धर्मनिरपेक्ष सभ्यता थी। और हम ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले कौन हड़प्पा का कौन किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था, दयाराम साहनी ने। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, शेर शाह सूरी के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनके काल में भूमि माप के लिए गज सिकंदरी का प्रयोग किया जाता था। इन्होंने सर्वप्रथम सासाराम में कबूलियत में पट्टा प्रणाली का शुभारंभ किया। इनके काल में भू राजस्व की दर कुल उपज का 1/7 भाग था। इन्होंने पाटलिपुत्र को पटना के रूप में पुनः स्थापित किया। इसमें से कौन सा गलत है? तो सी वाला गलत है, सी ऑप्शन हो जाएगा। 1/7 नहीं था, 1/3 था, 1/3 था। बाकी इनके काल में भूमि माप के लिए गज सिकंदरी, और गज सिकंदरी कौन लगाया था? गज सिकंदरी किसका था? तो सिकंदर लोदी का था वो, और इनके समय में भी चलता था। और शेरशाह किसको लॉन्च किए थे? शेरशाह लॉन्च किए थे कबूलियत एवं पट्टा। चलिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से असत्य युग्म को चुने। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कच्छ, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबित्तू, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, सबसे दक्षिणी बिंदु पिग्मेलियन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट जिसको बोलते हैं। तो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु गलत चुना है ना, कच्छ। कच्छ नहीं होगा, कच्छ में एक, कच्छ तो बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, कच्छ में एक जगह है गुहार मोती, गुहार मोती है, गुहार मोती है सबसे वेस्टर्न साइड। बाकी भारत का सबसे पूर्वी किबित्तू सही है, इंदिरा कॉल सही है, और सबसे साउथ में पिग्मेलियन पॉइंट ये भी सही है। उसके बाद हो जाएगा हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, मैथ का हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। संगम शासक और विशेषता, संगम शासक की हरिहर किस टाइम का थे? विजयनगर साम्राज्य के थे, पहला वंश यही था संगम वंश। तो हरिहर द्वितीय ये मैसूर कांची को विजयनगर में मिलाया था। देवराय प्रथम सेना में तुर्की धनुर्धरों को शामिल किया। देवराय द्वितीय इन्होंने क्या किया था? सेना में मुस्लिमों की भर्ती की थी। बुक्का प्रथम 3 समुद्रों का स्वामी। और संगम डायनेस्टी यानी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? तो 1336 में हरिहर और बुक्का ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के प्रॉपर्टी के प्रमुख तत्वों के वजन के अनुसार अवरोही क्रम में चुनना है। तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, लोहा। ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम। ऑक्सीजन, कैल्शियम, एल्युमिनियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ऑक्सीजन या
कैल्शियम या सोडियम। तो राइट आंसर क्या होगा, वजन के अनुसार अवरोही में सजाना है, तो ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, ये हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अधीन कौन सा एक उपबंध नहीं है, कौन सा उपबंध नहीं है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा में देखभाल, ये है। कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण का उपबंध, ये भी है 50 में, आर्टिकल 50 में। पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार, पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन का अधिकार, ये भी है। भारत के सभी लोगों में समरसता एवं समान भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देने का उपबंध, ये फंडामेंटल ड्यूटी में शायद इसमें नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, गलत है, ये इसमें नहीं है। धर्म, अगला क्वेश्चन है, धर्म ना पुस्तकों में है, ना बौद्धिक विकास में, ना तर्क में, ना तर्क सिद्धांत पुस्तकें और धार्मिक क्रियाएं आदि केवल धर्म के सहायक हैं, धर्म आत्मज्ञान में है। किसने कहा था ये, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, बाल गंगाधर तिलक, किसका स्टेटमेंट है ये, तो राइट आंसर होगा स्वामी विवेकानंद का। अगला क्वेश्चन है, द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ मॉडर्निटी पुस्तक के लेखक कौन है, दीपंकर गुप्ता, गिडनेस, बेलरस्टोन, गिडडेंस या बेलरस्टोन, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा गिडडेंस, गिडडेंस। हाल ही में किस देश के फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, इंडोनेशिया, जापान, आइसलैंड या ग्वाटेमाला, किस देश के फुएगो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ, तो राइट आंसर होगा ग्वाटेमाला में हुआ। और 28 तो मैथ्स क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। फेरोमीटर क्या है, समुद्र की गहराई। बैरोमीटर क्या है, वायुमंडलीय दाब। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय आर्द्रता। अल्टीमीटर ऊंचाई, अल्टीमीटर क्या है, तो ऊंचाई है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, बी नहीं होगा, सी होगा, ऑप्शन बी नहीं होगा, सी हो जाएगा, ए का 4, बी का 1, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ये भी मैच का है, योजना और प्रारंभ वर्ष। एकीकृत ग्रामीण विकास योजना, ये कब का है, एकीकृत ग्रामीण विकास योजना कब का है, तो ये है आपका 1980 का, 1980 का, 1980 का है, 1980 का है। अन्नपूर्णा योजना कब का है, अन्नपूर्णा योजना है 2000 का। मनरेगा कब का है, मनरेगा 2006 का है। और काम के बदले अनाज कार्यक्रम है 1977 से 78 का, 1977 से 78 का, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। संसद में प्रत्येक राजनीतिक दल का अपना व्हिप सचेतक होता है, चाहे वह सत्ता में हो या विपक्ष में। व्हिप की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति, राजनीतिक दल या प्रधानमंत्री, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, तो राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दलों द्वारा व्हिप की नियुक्ति की जाती है, व्हिप की नियुक्ति की जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, राजराज 1 द्वारा निर्मित तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किस शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है, नागर, बेशर, द्रविड़, इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कर बताएं कौन सा सत्य है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, तो ये सही है। शंकु का संपूर्ण कोण का टोटल सरफेस एरिया πr/l, ये भी सही है, तो दोनों स्टेटमेंट सही है। निम्न में कौन सा यांत्रिक लाभ के लिए सही है, टू ढूंढना, आयास बाई भार, भार बाई आयास, भार भुजा, आयास भुजा, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए, स्थलाकृति, जैविक क्रिया, समय, जलवायु, उपयुक्त में से कौन मृदा निर्माण को नियंत्रित करता है, मृदा निर्माण को कौन नियंत्रित करता है, कंट्रोल कौन करता है, मृदा निर्माण को कौन नियंत्रित करता है, तो सारे ही जो दिए हैं सब नियंत्रित करते हैं, स्थलाकृति करते हैं, जैविक क्रिया करती है, जलवायु करती है और समय करता है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी और उन्होंने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला पूछ रहे हैं, तो ये होगा सरोजनी नायडू 1925 कानपुर में। और भारतीय यहाँ से हट जाए, बस महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष राष्ट्रीय कांग्रेस का पूछे तो ये होगी एनी बेसेंट 1917 कोलकाता। और टोटल 3 महिला प्रेसिडेंट बनी थी आज़ादी से पहले कांग्रेस की, पहली तो सबसे पहली एनी बेसेंट बनी थी 1917 कोलकाता में, फिर सरोजनी नायडू 8 साल बाद बनी कानपुर में, और फिर नलिनी सेन गुप्ता भी बनी थी 1933 में, ये तीसरी थी, ये तीनों बने थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महिला अध्यक्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में कौन सा कथन गलत है? भारतीय संविधान के भाग 8 के अंतर्गत अनुच्छेद 239 से 241 में केंद्र शासित प्रदेश का उपबंध है, तो ये बिल्कुल सही है। दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 239 का ए में किया गया था, ये भी सही है। भारत के राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन करते हैं, तो ये सही है। वर्तमान में दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा है, तो ये गलत है। दिल्ली, पुडुचेरी में विधानसभा है बट लद्दाख में नहीं है। लद्दाख में नहीं है, कहाँ पे है? तो JNK में, JNK में। लद्दाख में विधानसभा नहीं है। 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था? इसका हम शॉर्ट्स में बहुत ही आसान तरीका से बताएंगे, तो इसका भी राइट आंसर हम लोग देख लेते हैं बस। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, बृहस्पतिवार। अगला क्वेश्चन क्या है? बादल आच्छादित रातें स्वच्छ आकाश वाली रातों से अधिक गर्म होती है, क्योंकि बादल हवा की गति को अवरुद्ध करके उष्णता उत्पन्न करते हैं, बादल वातावरण को आर्द्र बनाते हैं तथा ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, बादल दिन में सूर्य की रोशनी को ग्रहण करते हैं और रात के गर्मी का विकिरण करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ये होगा बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है। ये बादल आच्छादित रहता है, अधिक गर्म क्यों होते हैं? इस कारण से बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा का विकिरण रोकता है, इस वजह से गर्म होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? सूची 1 को सूची 2 से मिला है। नदी और उनके उद्गम स्थल। बेतवा नदी का क्या है? तो विंध्य रेंज है बेतवा नदी का। गोमती नदी का है फुलहर झील। बूढ़ी गंडक नदी का है सोमेश्वर की पहाड़ी। और केन नदी का है कैमूर पहाड़ी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी से निकलती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सम्मिलित नहीं है? कौन सा पेयर सही नहीं है? कौन सा पेयर सही नहीं है? प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड गिरीश चंद्र घोष, सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो ये राइट आंसर क्या होगा इसका? हाँ, सुमेलित नहीं है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड गिरीश चंद्र घोष का नहीं है। हिंदुस्तान स्टैंडर्ड सच्चिदानंद सिन्हा का है, गिरीश चंद्र घोष का नहीं, सच्चिदानंद सिन्हा का। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, बाकी सही है। 42 रीजनिंग है क्लॉक का क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश प्रयोग किया जाता है, क्यों? लाल ही क्यों प्रयोग करते हैं खतरे के संकेत के लिए? तो इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, यह आंखों के लिए आरामदायक है, इसके द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम हो, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन स्कैटरिंग सबसे कम होता है। ये होगा राइट आंसर ऑप्शन डी। स्कैटरिंग कम होता है, इस वजह से वो ज्यादा हमारी आंखों को चमकता है, फेवरेबल करता है, इस वजह से। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं अल्पाधिकार बाजार से संबंधित नहीं है? कौन सा नहीं है? कौन सी विशेषताएं नहीं? अल्पाधिकार बाजार में फर्मों की संख्या कम होती है, अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, अल्पाधिकार बाजार में नई फर्मों के प्रवेश में काफी बाधाएं आती हैं, अल्पाधिकार बाजार में क्रेताओं की संख्या अधिक होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? इसमें ये होगा गलत। क्या है? तो गलत ये है, बी वाला गलत है। अल्पाधिकार बाजार में उत्पाद विभेदीकृत होते हैं, ये स्टेटमेंट गलत है, विभेदीकृत नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, कथन और कारण का है। देवराय द्वितीय को संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है। उसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्रीय विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था। इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन क्या है? तो हाँ, इसका हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और सही व्याख्या करता है। तो मतलब देवराय द्वितीय तो संगम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक माना जाता है, तो सही है। संगम वंश का फाउंडर कौन है? तो हरिहर वन है। और संगम वंश क्या है? विजयनगर साम्राज्य का पहला वंश है संगम वंश। उसके विजयनगर साम्राज्य का क्षेत्र विस्तार सिलोन से उड़ीसा तक हो गया था देवराय सेकंड के टाइम। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शब्द आइसोफाइट किससे संदर्भित है? आइसोफाइट किससे संदर्भित है? समान तापमान वाले क्षेत्रों को प्रदर्शित करने वाली रेखा, वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा, समुद्री जल में लवणता की समान मात्रा को दर्शाने वाली रेखा। आइसोफाइट किससे रिलेटेड है? आइसोफाइट रिलेटेड है वनस्पतियों की समान ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। ये हो जाएगा राइट आंसर। यदि लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष का पद कब रिक्त होता है?
लोकसभा भंग होते ही पद रिक्त हो जाता है, चुनाव की घोषणा होते ही पद रिक्त हो जाता है, नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले वे पद पर बने रहते हैं, मंत्रिमंडल के इस्तीफे के साथ ही पद छोड़ना पड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक वे पद पर बने रहते हैं। ये लोकसभा भंग हो जाए तो अध्यक्ष कब तक, जब तक कोई आ ना जाए तब तक वो बने रहेंगे, मतलब नेक्स्ट नहीं आएंगे तब तक वो बने रहते हैं। नई लोकसभा की पहली बैठक के ठीक पहले तक, जब तक वो कोई दूसरा टेक ओवर ना कर ले तब तक बने रहना। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? पीत, लसिका, यूरोक्रोम, कोलेस्ट्रॉल। तो राइट आंसर होगा यूरोक्रोम। यूरोक्रोम की वजह से मूत्र का रंग पीला होता है। मेहरौली के लौह स्तंभ किस सम्राट की उपलब्धियों का वर्णन करने वाला अभिलेख हेतु प्रसिद्ध है? मेहरौली में किसका वर्णन दिया गया? अशोक का, समुद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त सेकंड का या चंद्रगुप्त मौर्य का? किसका दिया गया है, किसका मौजूद है? तो ये हो जाएगा चंद्रगुप्त सेकंड का। मेहरौली स्तंभ, लौह स्तंभ किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त सेकंड से। इनको विक्रमादित्य भी बोला जाता है और ये गुप्त साम्राज्य के राजा थे, गुप्त साम्राज्य के राजा थे। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता को अल्फा, बीटा, गामा नामक श्रेणियों में किसने विभाजित किया था? नॉर्मन मायर्स, चार्ल्स डार्विन, आर.एच. व्हिटकेयर, इनमें से कोई नहीं। किसने किया था ये? तो ये किया था आर.एच. व्हिटकेयर ने 1972 में। 1972 में किया था, आर.एच. व्हिटकेयर ने विभाजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? पेरेनीज पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करता है? जर्मनी फ्रांस, जर्मनी पोलैंड, फ्रांस स्पेन या जर्मनी एवं स्पेन? कौन से दो देशों के बीच करता है? तो राइट आंसर होगा 52 सी, फ्रांस एवं स्पेन हो जाएगा। फ्रांस का और स्पेन का करता है। कौन करता है? तो पेरेनीज पर्वत करता है। तो किन दो देशों के मध्य सीमा का निर्धारण करेगा? तो फ्रांस एवं स्पेन का। ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, आपका हर एग्जाम में जीएस के लिए ये कवर होते जाएंगे। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन है, बंटन का माध्य क्या है? तो ये माध्य बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है G20 शिखर सम्मेलन 2025 की थीम क्या थी? जो साउथ अफ्रीका में हुआ उसका थीम क्या था? G20 का थीम क्या था? एकजुटता, समानता, स्थिरता, बुद्धिमान युग के लिए सहयोग, एक न्यायपूर्ण विश्व और एक सतत ग्रह का निर्माण, साझा समृद्धि के लिए शांति। तो G20 का था एकजुटता, समानता, स्थिरता। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मोहम्मद इकबाल, विजय लक्ष्मी पंडित, रफीक जकारिया, श्री अरविंदो। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया बुक लिखा है रफीक जकारिया ने, रफीक जकारिया ने। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंट को तपारोधक बनाने के लिए, जमने में विलंब के लिए, सीमेंट को महीन बनाने के लिए, सीमेंट के जमने पर अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सीमेंट के जमने में विलंब के लिए जिप्सम मिलाया जाता है, जिप्सम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? तो चोल काल में प्रचलित सालभोग क्या होते थे? सालभोग चोल काल में वर्ड था, क्या होता था वो? सैन्य व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, सिंचाई कर, भूमि, भूमि के प्रकार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सालभोग क्या था? भूमि का प्रकार था, ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, भूमि का प्रकार था। चोल काल में भूमि के प्रकार और कौन कौन से होते थे? वेलन वगई होता था, गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि का वो वेलन वगई बोलते थे, वेलन वगई। ब्रह्मदेव बोलते थे, ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को ब्राह्मदेव। सालभोग किसी विद्यालय के रखरखाव की भूमि, इसी को बोलते थे चोल काल में सालभोग। देवदान था, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। और पली चंदन था, जैन संस्थानों को दान दी गई भूमि। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्क्वायर, इसमें स्क्वायर ढूंढना है, स्क्वायर काउंट करना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 58 का सी, 58 का सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? शेर है, बाघ है, गेंडा है, एशियाई हाथी है। धरोहर पशु कौन सा है? तो एशियाई हाथी है। अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना तब होती है जब, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का घटना कब होता है? कब होता है? कब होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना कब होती है?
प्रकाश एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, सघन माध्यम से विरल में जाता है। घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। राइट आंसर क्या होता है? बी और सी दोनों होगा, यानी डी ऑप्शन होगा। प्रकाश एक सघन डेंस माध्यम से रेयर माध्यम में जाएगा तो वो होगा। और क्या होगा? तो घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। घटना का कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होता है। दोनों ऑप्शन हो जाएगा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, परमाणु के नाभिक। अगला क्वेश्चन, न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा? कि एक न्यूट्रॉन बढ़ जाने से क्या होगा? नाभिक में धन आवेश की संख्या बढ़ जाती है, परमाणु की रासायनिक प्रवृत्ति बदल जाती है, परमाणु का परमाणु भार बढ़ जाता है, परमाणु का परमाणु क्रमांक बढ़ जाता है। राइट आंसर होगा परमाणु का परमाणु भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। 3 स्टेटमेंट दिया है, इस पे हम लोग को देखना है कौन सा सही है। भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग चिनानी नासरी सुरंग, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो बस दूसरा से, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध, ये सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। तो ये वाला गलत क्यों है? भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग चिनानी नासरी नहीं है। भारत की सबसे लंबी सुरंग पीर पंजाल सुरंग है, ना कि चिनानी नासरी। पीर पंजाल सुरंग है। रेलवे सुरंग कौन है? तो पीर पंजाल। ये भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है। 44 है, NH44 है, ना कि 7 है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बस। अगला क्वेश्चन है, मैच करना है। पुरस्कार और क्षेत्र, पुरस्कार और क्षेत्र, पुरस्कार और क्षेत्र को मैच करना है। व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है, व्यास सम्मान साहित्य क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार, कलिंग पुरस्कार कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? कलिंग पुरस्कार है विज्ञान के क्षेत्र में, ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में, और ऑस्कर पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में, और व्यास सम्मान ये साहित्य के क्षेत्र में था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, संघ राज्य के क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? उच्च न्यायालय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 239, 217 या 240? संघ राज्य यूनियन टेरिटरी के लिए बोल रहा था, ये होगा राइट आंसर ऑप्शन ए, 241 में आर्टिकल। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है? 2025, 26, 28 या 27 को? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2026 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषक वर्ष घोषित किया है, 2026 को। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय शासन अधिनियम 1919 के संदर्भ में गलत है? कौन सा गलत है? यह अधिनियम मॉर्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ये गलत है। मॉर्ले मिंटो तो नहीं होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड होता है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉर्ले मिंटो है 1909 का। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नहीं होगा। बाकी सही देख लेते हैं। इस अधिनियम में केंद्रीय व प्रांतीय विषय को अलग कर दिया गया था, तो सही है। भारतीय शासन अधिनियम 1919-1921 में लागू हुआ था, और मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव एवं लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे, इसलिए इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शंक्वाकार बर्तन, ये मतलब मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है? अगला भाग, अनुमस्तिष्क, मस्तिष्क का मध्य भाग या मेडुला? तो राइट आंसर होगा मेडुला, सांस लेने को नियंत्रित करता है। निम्न में कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ, डास कैपिटल, कार्ल मार्क्स, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, मार्शल, हाउ टू पे फॉर वॉर, रॉबिन्स। इसमें से गलत बताना है, गलत कौन सा है? हाउ टू पे फॉर वॉर ये रॉबिन्स का नहीं है, किन्स का पुस्तक है, किन्स लिखा है, रॉबिन्स ने लिखा। बाकी सब सही। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का है, एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं। डास कैपिटल कार्ल मार्क्स का है, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स ये मार्शल का है। ये हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन 2, हाउ टू पे फॉर वॉर किन्स का। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में, तो ये मैथ का क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग शॉर्ट्स में कवर करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 70। बहुत 5-10 सेकंड में इसको सॉल्व करने का हम लोग शॉर्ट्स में करेंगे। बाल कृष्ण समिति, अगला क्वेश्चन है, का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? राज्य पुनर्गठन पर विचार, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन में सुधार, संवैधानिक उपबंधों की समीक्षा। तो राइट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी, दिल्ली के प्रशासनिक ढांचे की समीक्षा के लिए बालकृष्ण समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित वंशों का सही कला क्रोनोलॉजिकल सजाना है, नंद है, सुंग है, कनु है, गुप्त है?
तो इनमें सबसे पहले तो नंद वंश होगा जो मौर्य से भी पहले का था, और उसके नंद के बाद शुंग होगा, मौर्य के बाद ही आया था, फिर कण्व होगा, फिर गुप्त होगा। तो 1 3 2 4, 1 3 2 4 किसमें है? तो लास्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन डी हो जाएगा 72 का ऑप्शन। 72 का ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है धोवन सोडा का सूत्र क्या होता है? दो फॉर्मूला क्या होता है वॉशिंग सोडा का? वॉशिंग सोडा का कि सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, तो हो जाएगा Na2CO3, Na2CO3 10H2, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन, भेड़िया बाघ के बीच शाकाहारी भेड़िया और बाघों के बीच सही निरूपण करता है, तो ये इसका हो जाएगा शाकाहारी तो अलग होगा, बाकी भेड़िया और बाघ भी अलग अलग होगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद और प्रावधान में कौन सा आर्टिकल का मिलान गलत किया गया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 243 का ए क्या है? अनुच्छेद 243 का ए ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य। अनुच्छेद 243 में क्या है? ग्राम सभा के शक्ति एवं कार्य है। सी में क्या है? तो पंचायतों की संरचना है। 243 में पंचायत सदस्यता के लिए अयोग्यताएं। अनुच्छेद 243 ओ के पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्ति, ये गलत है। 243 ओ में ये नहीं है। 243 ओ में क्या होगा? पंचायत के चुनाव में न्यायालय का हस्तक्षेप, ये हो जाएगा। तो कर लगाने की शक्ति गलत है, न्यायालयों का हस्तक्षेप ये होगा 243 का वो में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है, यही गलत है। नीचे दिए जंतु तथा उनके कोष्ठों की संख्या में किसका सही मिलान नहीं है? तो मछली का तो 3 होता है, यही गलत हो जाएगा, 3 होता है। बाकी तिलचट्टा 13 सही है, पक्षी तथा स्तनधारी 4 सही है, केंचुआ 8 सही है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मछली। उसके बाद है हमारा ये क्यों बोला, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला तरल हीलियम क्रायोजेनिक सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो IIT दिल्ली, बॉम्बे, देहरादून या मद्रास? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा किया गया है, कहाँ पे? तो IIT बॉम्बे में किया गया है, ऑप्शन बी IIT बॉम्बे में। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने थे? कहाँ पे, कौन से अधिवेशन में? तो लखनऊ अधिवेशन, फैजपुर, हरिपुरा या त्रिपुरी? तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा, कांग्रेस की किस राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने? तो ये हरिपुरा अधिवेशन होगा, हरिपुरा अधिवेशन। ये कहाँ पे हुआ था? हरिपुरा अधिवेशन में हुआ था 1938। हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे, और उसी में ये राष्ट्रीय नियोजन समिति है जिसके अध्यक्ष बने जवाहरलाल नेहरू, और ये सुभाष चंद्र बोस के ही क्या बोलते हैं सलाह पर बना था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, NaCl में कौन सा बंध है? NaCl में कौन सा बंध है? सहसंयोजी, उप सहसंयोजी, आयनिक या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर होगा आयोनिक। ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? जापान, नीदरलैंड, अमेरिका, रूस? ऑरेंज बुक किस देश की सरकारी दस्तावेज है? तो हो जाएगा नीदरलैंड का सरकारी दस्तावेज है। ग्रे बुक कहाँ का है? एक आता है ग्रे बुक, सब कलर देख लेते हैं। ग्रे बुक कहाँ थे? जापान और बेल्जियम का। ग्रीन बुक कहाँ का है? इटली और ईरान का। ग्रीन बुक इटली और ईरान का। उसके बाद येलो बुक होता है फ्रांस का। फ्रांस का क्या है? फ्रांस का है येलो। व्हाइट पेपर भारत और ब्रिटेन का। व्हाइट होता है भारत और ब्रिटेन का, इंडिया और ब्रिटेन। ब्लू बुक होता है ब्रिटिश सरकार का, और ज्वाइंट पेपर है 2 या 2 से अधिक सरकारों की संयुक्त रिपोर्ट को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? हाँ, साइनोकोबालामिन को क्या कहा जाता है? विटामिन डी, विटामिन C, A, विटामिन B12,
राइट आंसर होगा विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में मुद्रास्फीति मापने में किसका उपयोग किया जाता है? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, जीडीपी या इनमें से सभी? क्या किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सभी का यूज किया जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का, थोक मूल्य सूचकांक का या जीडीपी का। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य को स्पर्श नहीं करती है? कौन सा सीमा तेलंगाना राज्य कौन सा राज्य नहीं टच करता है? तो उड़ीसा टच नहीं करेगा, ऑप्शन बी हो जाएगा उड़ीसा। कौन कौन सा टच करता है? कौन कौन सा टच करता है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटका और एक कौन है? आंध्र प्रदेश। 4 राज्य कनेक्ट करता है, मतलब टच करता है तेलंगाना के बॉर्डर को। आंध्र प्रदेश भी करता है। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के संबंध में असत्य कथन को चुनिए। गलत कथन चुनना है। नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री तथा संघ राज्य क्षेत्र के उप राज्यपाल मुख्यमंत्री होते हैं, तो ये सही है। यह केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्यों को वित्त आवंटित करता है, तो ये वित्त आवंटित नहीं करता है, तो 25 का बी गलत हो जाएगा। यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने के लिए बॉटम अप दृष्टिकोण अपनाता है, तो सही है। यह भारत सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है तथा रणनीतिक एवं तकनीकी सलाह प्रदान करता है, तो ये भी सही है। तो बस बी वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, तो वही हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किसका उपयोग कागज के विरंजन में किया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अमोनियम क्लोराइड, क्लोराइड या क्लोरोबेंजीन? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी क्लोराइड होगा। अब आते हैं हम लोग ये मैच देखने। ये क्वेश्चन का तो हम लोग ओरली कर सकते हैं। कैसे? 823 प्लस 698 है ना, माइनस, तो इसका बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग करेंगे तो 4ab कट जाएगा, 2ab बचेगा, बाकी सब कट आउट हो जाएगा और उसको ये भी कट जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होता है 4। मतलब ऐसे जैसे रहेगा ना, इसमें 4 बचता है बस, तो हो जाएगा वो, ये सब कट जाएगा, बस 4 बच जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बाई ए बी, ये रहे तो हमारा आंसर क्या होता है? 4 होता है। नियॉन के बोर बारी नियम के अनुसार सही इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या है? तो बी डी यानी 2 6 1 2 3 2 8 या 2 8 से क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 2 और 8 नियॉन का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? वर्तमान में भारत में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो शास्त्रीय भाषा का कितने हुआ है? तो टोटल 9 10 22 या 11, 22 तो टोटल लैंग्वेज है जो 8वीं अनुसूची में है, लेकिन तो शास्त्रीय भाषा 11 को मिला है, 11 को मिला है। कौन कौन से? सबसे पहले तमिल को मिला था, उसके बाद 2024 में 5 भाषाओं को मिला, मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली, ये सबको मिला। सबसे पहले तमिल को मिला था 2004 में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकपाल की शक्ति के बारे में सही है? लोकपाल एक संवैधानिक निकाय है, लोकपाल के पास सीबीआई जैसे जांच एजेंसी को निर्देश देने, उन पर अधीक्षण करने की शक्ति है, लोकपाल अपनी वार्षिक रिपोर्ट सीधे संसद में पेश करता है, लोकपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही यही है। लोकपाल के पास सीबीआई जैसे जांच एजेंसी को निर्देश देने एवं उन पर अधीक्षण करने की शक्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? अमीनो अम्ल, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज या माल्टोज? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी ग्लूकोज होगा। 1 किलोमीटर के दौड़ में ए बी को 400 मीटर से तथा सी को 200 मीटर से, तो कोई मैथ का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 250 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसून की उत्पत्ति संबंधित तापीय सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? एडमंड हेली ने, क्लोन ने, आर्थर हेम्स ने, अल्फ्रेड वैगनर ने? कौन किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हेली ने किया। एडमंड हेली ने वर्ष 1956 में एशियाई मानसून की उत्पत्ति की व्याख्या किया था, 1956 में एडमंड हेली। और फिर 94 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। गोल्डस्टीन प्रोटीन से रिलेटेड है, चैडविक है न्यूट्रॉन से, जे थॉमसन है इलेक्ट्रॉन से, जॉन डाल्टन है परमाणु सिद्धांत से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता की घोषणा की गई है? 3 4
6, 5 स्वतंत्रता कितना था? लिबर्टी 5 है, सी, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? और किस किस चीज की स्वतंत्रता है? तो न्याय स्वतंत्र, न्याय की किस किस चीज की स्वतंत्रता है? विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। 3 प्रकार का न्याय भी है। न्याय क्या है? न्याय जस्टिस 3 प्रकार का है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 97 नंबर। निम्नलिखित में से किस संगठन ने भारत छोड़ो आंदोलन को आधिकारिक तौर पर समर्थन नहीं किया था? कौन सा ने, किसने नहीं किया था? हिंदू महासभा, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मुस्लिम लीग, पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी। छोड़ो आंदोलन कौन सपोर्ट नहीं किया था? इनमें से किसी ने नहीं किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर मैथ का क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक काल के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? कौन सा विकल्प असत्य है? ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार ग्राम था, तो गलत है, ये तो गलत है। बाकी देखते हैं, ऋग्वैदिक समाज पितृसत्तात्मक समाज था, तो ये सही है। इस काल में विधवा विवाह की प्रथा प्रचलन में थी, तो ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था, तो ये भी सही है। कौन सा गलत है? बस ऋग्वैदिक काल में राज्य का मूल आधार ग्राम नहीं था, कुल था, परिवार, कुल कुल था। अगला देखते हैं, हमारे शरीर के कौन से अंग हमें चलने फिरने में मदद करते हैं? हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां, अंग। चलने फिरने में कौन मदद करता है? तो हड्डियां करता है और मांसपेशियां करता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 1 और 3। इस तरह से हमारा ये थर्ड टेस्ट का सारा सॉल्यूशन हमने इस अपने वीडियो में कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगे तो आप हमें शेयर कर सकते हैं, वीडियो को अपने फ्रेंड्स में लाइक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, बहुत सारा सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। और भी टेस्ट हम अभी कंप्लीट करेंगे एग्जाम से आने से पहले, एग्जाम खत्म होने से पहले हमने 10 से 20 सेट और करना है। तो बने रहें हमारे साथ, रिवीजन करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, राधे राधे। पढ़ते रहें और सिलेक्शन इस बार लें। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे एवरीवन।